नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी और वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोग पीजीटी के एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन तक देख चुके थे। उसके आगे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो 35 के आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। रूस में कृषि फार्मों में से किस नाम से जाना जाता है? रूस में कृषि फार्मों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कोलखोज, खोलखोज, नंबर 3 कोज खोल, नंबर 4 कोखलोज। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? अलग होता है। तो रूस में कृषि फार्मों को कोलखोज के नाम से जाना जाता है। बाकी सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए हैं। सही ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कपास उत्पादन से है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय दुग्ध उत्पादन से है। नंबर तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कृषि के साथ फल एवं सब्जियों के उत्पादन से है। चौथा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय मक्का उत्पादन से है। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कृषि एवं फल सब्जी उत्पादन से होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। रूर के औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। रूर औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। 37 ऑप्शन में इसमें कौन सा सही होगा? फ्रांस में, जर्मनी में, ग्रेट ब्रिटेन में, रूस में। इसका सही ऑप्शन होगा जर्मनी। दूसरा, चीन में विश्व के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवासित है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 22%, 25%, 21%, 24%। इसका तीसरा सही ऑप्शन होगा 21%, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का संसाधन है? अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, गुप्त संसाधन। सही ऑप्शन कौन सा होगा? 39 इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है गुप्त संसाधन। चौथा नंबर 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। कृषि योग्य उर्वर मृदा किस प्रकार का संसाधन है? सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल, एकल। तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्वसुलभ। अब 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। 41 नंबर, फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? जीन ब्रूंस को, वाइडल डी लावलास को, अल्बर्ट डिमांजिया को, एडी मार्टिन को। सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? इसका सही ऑप्शन होगा वाइडल डी लावलास। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय वाइडल डी लावलास को दिया जाता है। फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व, पोषण घनत्व। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? थर्ड ऑप्शन है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व जो है कृषि क्षेत्र और नीचे जनसंख्या का अनुपात बटे में जनसंख्या का अनुपात, इसको कायिक घनत्व बराबर कृषि क्षेत्र जनसंख्या कुल जनसंख्या इसके अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। ऑप्शन थर्ड होगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे 43, भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, यह कथन किस भूगोलविद द्वारा प्रदत्त है? कार्ल रिटर, अल्फ्रेड हेटनर, पॉल वाइडल डी लावलास, पीटर हैगेट।
कौन सा सही ऑप्शन है? क्षेत्र वर्णनी विज्ञान जो है भूगोल में कोरोलॉजिकल साइंस इसका इंग्लिश टर्म्स है, अल्फ्रेड हाइटनर ने दिया था। इसका सही ऑप्शन होगा 43 का सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे, ओकरकुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? ओकरकुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? वान हम्बोल्ट, फ्रेडरिक रेडजल, रिस्थोफेन, अल्फ्रेड हाइटनर। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर फ्रेडरिक रेडजल। तेजी से प्रश्न करेंगे कि समय का अभाव है और परीक्षा नज़दीक है, इसलिए प्रैक्टिस जैसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन और एक्यूरेसी ठीक ठाक हो, इसलिए कराया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? हिप्पोक्रेटस को, स्ट्रैबो को, जॉर्ज डी बफन को, वान हम्बोल्ट को। निश्चयवाद से संबंधित कौन से ज्योग्राफर हैं इसमें? इसका सही ऑप्शन होगा हिप्पोक्रेट्स। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन एक सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? ईसी सैंपल ब्रिटेन से हैं, कार्ल सावर जर्मनी से, डब्ल्यू.एम. डेविस संयुक्त राज्य अमेरिका, पीटर हैगेट फ्रांस। कौन सा है किसमें सम्मिलित है? ईसी सैंपल अमेरिका से हैं, नहीं सम्मिलित है। कार्ल सावर फ्रांस से हैं, सम्मिलित नहीं है। डब्ल्यू.एम. डेविस यूएसए से हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही सम्मिलित है। पीटर हैगेट ब्रिटेन से हैं, सम्मिलित नहीं है, फ्रांस से नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन एक सम्मिलित है? तो वो दुर्रा मेघालय, जोलेला मणिपुर, भोरघाट गोवा, पालघाट केरल। सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? तो वो दर्रा मेघालय सम्मिलित है, बाकी और नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वांडरग्राफ्ट, जेफरीज, एडवर्ड सोएस, बी गुटेनबर्ग। सही ऑप्शन होगा एडवर्ड सोएस। अगला प्रश्न देखेंगे, दानेदार संरचना वाले अग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? ग्रेनाइट, गेब्रो, पोमिक, डियोराइट। कौन सा ऑप्शन सही है? पोमिक जो है अग्नेय चट्टानों का दानेदार संरचना नहीं है, क्योंकि अग्नेय चट्टान दानेदार होती हैं, रोएदार होती हैं। ग्रेनाइट, गेब्रो, डियोराइट उसका प्रकार है। फाइलाइट किस प्रकार की रूपांतरित सेल है? स्पर्श जनित रूपांतरण, स्वतः रूपांतरण, स्थान भ्रंश रूपांतरण, प्रादेशिक रूपांतरण। कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका होगा, बताइए, स्थान भ्रंश रूपांतरण, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोपेन ने हेकिस्टोथर्मल का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश हेतु किया है? त्रुटि है इसमें, हेकिस्टोथर्मल होगा। टुंड्रा प्रदेश हेतु, शीतोष्ण प्रदेश हेतु, मानसूनी प्रदेश हेतु, गर्म प्रदेश हेतु। सही ऑप्शन कौन सा होगा? टुंड्रा प्रदेश हेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? देश दिए हैं स्थानांतरित कृषि का नाम, जो स्लैश एंड बर्न जिसका नाम है, यानी कि भूमि को एक फसल के लिए जलाकर पेड़ों को काटकर उपयोगी बनाना और फिर उसको फसल उत्पादन करने के बाद छोड़ देना, फिर नई भूमि की तलाश करना, इसी को स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं। तो ये किस देश से संबंधित है ये दिया गया है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? रोडेशिया, मिल्पा, ब्राज़ील, रोका, इंडोनेशिया, टावी, सूडान, नगासो। तो इसका रोडेशिया, मिल्पा ये सम्मिलित है, ब्राज़ील में रोका ये भी सम्मिलित है, इंडोनेशिया टावी ये भी सम्मिलित है, सूडान नगासो ये नहीं सम्मिलित है। चौथा ऑप्शन होगा सही। अगला देखेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन संबंधित है एच.एफ. रीड से, सी.एफ. रिचर्ड से, वी गुटेनबर्ग से, रॉबर्ट माइलेट से। कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, एच.एफ. रीड से। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, ये कथन किससे संबंधित है? एच.एफ. रीड से।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गोला लगा हुआ है या रेड पेन से है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रबल संभावना है आने का। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन एक कथन सही है? एक नतोलन के निर्माण में संपीड़न बल का प्रभाव नहीं होता है। अगला, प्रतिबलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। नतिलंबी सर्पण भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है। इसका सही ऑप्शन होगा नतिलंबी सर्पण भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है, तीव्र ढाल का निर्माण होता है। कगार मीन्स ढाल होता है। एक चट्टान धरातलीय चट्टान होती है, एक वर्टिकल थोड़ा 90 डिग्री या नतिलंब के सहारे जो सर्पण भ्रंश होता है उसी के तीव्र कगार के लिए। इसका सही ऑप्शन थर्ड होगा। अगला, किस शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। इसका सही ऑप्शन होगा डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए? उर्वरता बढ़ाना, मृदा अपरदन रोकना, फसलों में हेरफेर करना, इनमें से सभी। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प दूसरा है। इसमें मृदा अपरदन को रोकना चाहिए। संरक्षण, मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण वो है कथन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्र तट की ओर अग्रसर होने पर निम्न वायुमंडलीय दशाएं घटित होती हैं। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा, काले बादलों के साथ वायुदाब का गिरना, शांत एवं खुला आकाश। निम्नलिखित इन दशाओं के घटने का सही अनुक्रम है। तो सेकंड, काले बादलों के साथ वायुदाब का गिरना, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा, शांत एवं खुला आकाश। देखिए इसको फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा, तीसरा। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। पहले शांत एवं खुला आकाश होता है, फिर सेकंड काले बादलों के साथ वायुदाब का गिरना होता है, फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। इसका क्रम पूछा गया है। पहले शांत एवं खुला आकाश होता है, उसके बाद बादल छाते हैं, वायुदाब गिरता है, बादल छाते हैं, छा जाते हैं, उसके बाद में मूसलाधार वर्षा होती है। इसका सही क्रम थर्ड, सेकंड, फर्स्ट होगा, ऑप्शन थर्ड। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जीजी कोरियालिस विक्षेपक बल, क्रो शांत पेटी का वर्गीकरण, ट्रोवर्जन मेघ स्थिरता सिद्धांत, विवर्कनीज उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति। विवर्कनीज जो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति दिए हैं, ना कि उष्णकटिबंधीय, तो इसलिए सही ऑप्शन 4 होगा। 4 सम्मिलित नहीं है। अगला देखेंगे, बाकी सम्मिलित हैं। निम्न में से ऊर्जा का अच्छा संसाधन कौन सा है? वन्य जीवन, जीवाश्म ईंधन, खनिज, वायु ऊर्जा। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? वायु ऊर्जा, 4 नंबर ऑप्शन। महासागरीय जल में लवणता अधिक होगी वहाँ जहाँ वर्षा वाष्पीकरण से अधिक है, वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है, वर्षा वाष्पीकरण के बराबर है। समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता है। वर्षा वाष्पीकरण से जहाँ अधिक होगा लवणता अधिक होगी पूछा है, तो वाष्पीकरण जहाँ वर्षा से अधिक होगा। इसका सही ऑप्शन सेकंड होगा, तो वहीं लवणता अधिक होगी। अगला देखेंगे, निम्न में कौन एक सम्मिलित है? कांगेर छत्तीसगढ़, इंद्रावती झारखंड, ओरांग मेघालय, नामधापा असम। सही ऑप्शन कौन सा है? बताइए कि राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य में है? कांगेर छत्तीसगढ़, इंद्रावती झारखंड, ओरांग मेघालय, नामधापा असम। तो इसका सही ऑप्शन होगा कांगेर छत्तीसगढ़। बाकी इंद्रावती छत्तीसगढ़ में ही है, ओरांग ये भी सम्मिलित नहीं है, नामधापा असम में नहीं है। दोष युक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा निच्छलीकरण। इसका सही ऑप्शन होगा मृदा निच्छलीकरण। खूब अधिक सिंचाई करने से मृदा निच्छलीकरण होता है, जो लेटेराइट मृदा में होती है, वो अधिक बारिश से वही प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से कौन सा लाभ नहीं मिलता है? मृदा अपरदन घटाता है, मृदा प्रदूषण रोकता है, सिंचित भूमि में वृद्धि करता है। इसका सही ऑप्शन होगा
थर्ड, सिंचित भूमि में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनीय और कारण आर पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। कारण है, तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है। यह आर दोनों सत्य है, आर्य की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। यह सत्य किंतु आर असत्य है। यह सत्य किंतु आर सत्य है। सही कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, ये तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची दिया हुआ है भूआकार निर्माण कारक कौन से कारक निर्माण करते हैं? टम्बोलो किस कारक से बनती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, सब मैचिंग में देखिए, सरिता से, नदी से। श्रृंगपुच्छ ये हिमनद से संबंधित है। अवनमित कुंड ये नदी से है। अवनमित कुंड भूमिगत जल से बनेगा। सकुंड जो किससे बनता है? समुद्री लहरें से। इसमें कुछ मैच लगता है। टम्बोलो समुद्री लहरों से बनेगा, सकुंड सरिता से बनेगा। तो टम्बोलो इसका हुआ समुद्री लहरों से। ए का थर्ड, जो फोर्थ है वो थर्ड कर लीजिए। बी का सेकंड, श्रृंगपुच्छ ये सही है। सी का फर्स्ट नहीं, सी का फोर्थ होगा। सी वाला फोर्थ कर लीजिए और ये का तीन वाले में, और डी का थर्ड सकुंड थर्ड है जो नहीं होगा, और सरिता से हो जाएगा। ठीक है, टम्बोलो समुद्र लहरें से, श्रृंगपुच्छ हिमनद से, अवनमित कुंड भूमिगत जल से, सकुंड सरिता से। अगला प्रश्न देखेंगे, पोल्डर मैदान पाए जाते हैं 66 नीदरलैंड में, गंगा के मैदानी भाग में, श्रीलंका में, अंटार्कटिका में। सही ऑप्शन कौन सा होगा? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखेंगे 67, पारिस्थितिकीय संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने आरंभ किया? एक नंबर है यूनेस्को, यूएनएससीओ, यूएनईपी, आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। इसका सही ऑप्शन होगा 67 का 4, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइल्ड फ्रेमवर्क। पारिस्थितिकीय संसाधन के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने आरंभ किया था? इसका सही ऑप्शन होगा वर्ल्ड WWF। क्रमबद्ध रूप से विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? LD स्टॉर्म, डी हिटलेसी, ओ जॉनसन, ओ ई वेकर। तो इस डी हिटलेसी ने 13 कृषि प्रदेशों में सर्वप्रथम विश्व को बांटा। अगला प्रश्न देखेंगे, अवस्थापना त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? W क्रिस्टालर को, ए वेबर को, ए लास को, EM हूवर को। सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए लास को। अगला देखेंगे, नॉर्थ कोयला क्षेत्र किस देश में है? फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, हॉलैंड। इसका सही ऑप्शन होगा बेल्जियम में। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन एक देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है? ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन। अगला उत्तर देखेंगे, इसका कौन सा है सही? नॉर्वे, ये मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है। रूस देश के संदर्भ में कौन सा आयोग सम्मिलित नहीं है? कृषि में पूंजीवादी दृष्टिकोण की समाप्ति 1921, भूमि का सामाजिकरण 1917, सामूहिक कृषि प्रणाली 1930, निजी खेती की समाप्ति 1940। रूस से संबंधित अर्थव्यवस्था में कौन नहीं सम्मिलित है? 72 नंबर का सामूहिक कृषि प्रणाली का आरंभ 1930, ये नहीं सम्मिलित है। बाकी भूमि का समाजीकरण किया गया था, कृषि में पूंजीवादी दृष्टिकोण की समाप्ति की गई थी, समाजवादी व्यवस्था थे रूस, निजी खेती की समाप्ति की गई क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में पूरी चीज़ें थी।
अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा कृषि प्रारूप प्रचलन में है? मिश्रित खेती, शुष्क खेती, डेयरी कृषि, सघन जीवन निर्वाह कृषि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, सघन जीवन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। कौन सा एक कथन सही है? देखेंगे, फर्स्ट नंबर, जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग हेतु कपास का आयात नहीं करता है। जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है। तीसरा, जापान के होक्काइडो द्वीप में मछली पकड़ने का उद्योग सबसे अधिक विकसित है। चौथा, जापान की 3/4 जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन एक कथन सही है? प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है। दूसरा, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भू समितियों में से एक है। तीसरा, धारवाण समूह की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। चौथा, बिंद समूह के चट्टानों में लौह अयस्क सर्वाधिक है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भू समितियों में से एक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधोलिखित किस एक कारक से प्रभावित नहीं होती है? जलधारा की बदलती हुई स्थिति, अंतउष्णकटिबंधीय अभिसरण का फैलना एवं सिकुड़ना, एल नीनो का व्यवहार, स्थल जल का तापीय अंतर, किससे प्रभावित नहीं होती है? इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, अंतउष्णकटिबंधीय अभिसरण का फैलना एवं सिकुड़ना। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित नहीं होता, जलधारा से होती है। एल नीनो का व्यवहार से, स्थल जल का तापीय अंतर से, इनका तीनों का विशेष प्रभाव है। अगला देखेंगे, कौन एक सम्मिलित नहीं है? ट्रैप मेघालय, करेवा कश्मीर घाटी, उत्खाद भूमि चंबल घाटी, पाटभूमि रांची पठार। ट्रैप दक्कन ट्रैप मेघालय से ये सम्मिलित नहीं है। करेवा एक भूमि है जो कश्मीर में केसर के उत्पादन के लिए पाई जाती है, सम्मिलित। उत्खाद भूमि बर्डलैंड चंबल की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है जिसमें ऊबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है, उसे उत्खाद भूमि कहते हैं। पाट भूमि रांची पठार, यानी छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ये तीनों सम्मिलित हैं, ट्रैप नहीं है। अगला, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः गर्मी में आते हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु भी उसी समय में आती है। लौटती हुई मानसून ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता इसमें ग्रीष्म ऋतु में होगा। शीत ऋतु में तो पश्चिमी विक्षोभ आता है। इसका सही ऑप्शन 4 नंबर होगा। गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? निरंतर वर्षा, निम्न समतल भूमि, श्रम उपलब्धि, नवीन जलोढ़ मृदा। तो निरंतर वर्षा गंगा की घाटी में नहीं होती है। पर्याप्त श्रम उपलब्धि है, निम्न समतल भूमि है, नवीन जलोढ़ मृदा, ये सारे कारक हैं। लेकिन निरंतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कार्यकाल में ही होती है, जो 2-3 महीने ही होती है। खनन क्षेत्र, खनिज कौन सम्मिलित नहीं है? बाबा बुदन, लौह अयस्क, सिंगरेनी, कोयला, जावर, मैग्नीज, खितड़ी, तांबा। खितड़ी तांबा से सम्मिलित है, सिंगरेनी कोयला से, बाबा बुदन लौह अयस्क, जावर नहीं सम्मिलित है। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा। निम्न में से कौन सा एक जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है? इसका सही ऑप्शन होता है बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, चमेरा। इसका होगा सही 4, चमेरा नहीं है। किस राज्य में 91 से 2001 के दशक में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर देश की वृद्धि दर से अधिक थी? असम, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब। सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा?
उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन होगा इसका महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? थाल, मानगुरु, कलपक्कम, नंगल। इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, कलपक्कम। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अलेक्जेंड्रिया, एराटोस्थनीज, स्ट्रैबो, आर्यभट्ट। इसका सही ऑप्शन होगा अलेक्जेंड्रिया ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं में कौन सी भूकंपीय तरंग पहुंच पाती हैं? इसका सही ऑप्शन होगा पी तरंगे। यह तरंगे जो हैं तरल अवस्था में नहीं जाती हैं, केवल ठोस में जाती हैं, तो इसलिए एस्थोनोस्फीयर का जो दुर्बल मंडल भाग है वहाँ से वो 105 से 145 डिग्री के बीच छाया क्षेत्र है, जो सबसे ये तरंग का है वो सबसे ज़्यादा पृष्ठीय तरंगे, अंतिम तरंगे तो होती नहीं, पृष्ठीय तरंगे, धरातलीय तरंगे होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा पी तरंगे। सभी माध्यम में, सभी भाग में पहुंच जाती हैं। किसी भी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? रेडान का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का। तो सही ऑप्शन होगा एक, रेडान गैस बढ़ जाती है, उसका उत्सर्जन। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, दमनदीप में, पोरबंदर में। सही ऑप्शन होगा अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा, उसका नाम नारकोंडम है शायद, कंफर्म है। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। चौथा, अरब सागर जो है प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है। स्थलमंडल कितने मुख्य प्लेटों में विभक्त हैं? 8, 7, 6, 5। सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा, NCERT 7 मुख्य प्लेटों में विभाजित किया गया है, 7 प्लेटें हैं। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, चीन। का सही ऑप्शन होगा दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका। पौधों को कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 10, 15, 16, 20। सही ऑप्शन होगा 10 आवश्यक प्रमुख तत्व हैं जिसकी जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत कहलाती है होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर, हेटोफोर, होमोफियर। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? सही ऑप्शन एक होगा होमोस्फीयर। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? सेकंड, सप्ताह मंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। सप्ताह मंडल में वायुयान के उड़ने के लिए अनुकूल दशा होती हैं, क्योंकि वहाँ मौसम जैसी संबंधित घटनाएं नहीं घटती हैं, क्योंकि क्षोभमंडल में ही बादल और तड़ित झंझावात जैसी घटना होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जलवायु नियंत्रक नहीं है? आकाश, ऊंचाई, पवन, वर्षा। इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, पवन। आकाश, ऊंचाई, पवन, वर्षा। आकाश नहीं होगा कि जलवायु नियंत्रक नहीं है। पवन, ऊंचाई, वर्षा यह है। इसका सही ऑप्शन एक होगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक